नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के 30+ परीक्षा उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यह पार्ट 5 है। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लीज जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। इनमें है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और यहाँ पर आपको याद रखना है प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाणकालीन इतिहास, यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। इस टाइम के कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न 2 है, भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब हुई? तो वर्ष 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का श्रेय। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, जिस काल के इतिहास का विवरण नहीं मिलता है वह क्या कहलाता है? तो जैसा कि हमने अध्ययन किया कि जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रश्न 5 है, जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है वह काल कहलाता है? तो वह काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्रश्न 6 है, जिस काल के लिखित साक्ष्यों का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल क्या कहलाता है? तो वह काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें इतिहास के लिखित विवरण प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जैसे कि हमने अध्ययन किया, इसके अंतर्गत है पाषाणकालीन इतिहास। दूसरा हमने अध्ययन किया आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है वह काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अलावा हमने अध्ययन किया ऐतिहासिक काल क्या है। तो जिस काल के लिखित साक्ष्यों का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्रश्न 7 है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। इनमें है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और आपको याद रखना है पुरापाषाण काल की अवधि है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इसके अलावा आपको याद रखना है निम्न पुरापाषाण काल की अवधि है 20 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पुरापाषाण काल की अवधि है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पुरापाषाण काल की अवधि है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो यह भी आपको याद रखना है। प्रश्न 8 है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। प्रश्न 9 है, चौपर चापिंग पेबुल संस्कृति व हैंड एक्स संस्कृति से मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, तो के उपकरण किस काल के हैं? तो यह उपकरण है नवपुरापाषाण काल के। प्रश्न 10 है, किस काल को फलकों की अधिकता के कारण उसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल। और इसकी अवधि है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक मध्य पुरापाषाण काल की। प्रश्न 11 है, मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण क्या है? तो इनमें है स्केपर या खुरचनी। प्रश्न 12 है, पहले ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल में। प्रश्न 13 है, चौपर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सोहन घाटी से। और यह सभी उपकरण है नव पुरापाषाण काल के। प्रश्न 14 है, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा किस काल की है जिसमें पाषाणकालीन चित्रकारी मिलती है? तो उच्च पुरापाषाण काल की। प्रश्न 15 है, किस काल में मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया? तो मध्य पाषाण काल में। प्रश्न 16 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, जिनका अध्ययन हम यहीं पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पुरापाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो पुरापाषाण काल के क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, जिसमें जैसे कि हमने अध्ययन किया पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल के अधिकतर औजार फलक से बने हैं, इसलिए फलक संस्कृति कहते हैं। और इसके उपकरण मिले हैं सोन घाटी या सोहन घाटी से और बेलन घाटी मिर्जापुर से। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल। तो इस काल के जो औजार है वह सल्क के बने हैं, इसीलिए इसे सल्क संस्कृति कहते हैं। और इसके उपकरण मिले हैं सोन घाटी से, बेलन घाटी से, नर्मदा घाटी से और तुंगभद्रा घाटी से। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। और इस काल के औजार जो है सल्क व फलक दोनों के बने हैं, इसीलिए इसे सल्क फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और इस काल के उपकरण मिले हैं बेलन घाटी से, छोटा नागपुर पठार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 16 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न 17 है, भारत में सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरण की खोज कब व किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है 1867 में विंध्य क्षेत्र में सीएल कार्लाइल के द्वारा भारत में सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई। प्रश्न 18 है, आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में। पहला है ताम्र पाषाण काल और इसकी अवधि है 3500 से 1200 ईसा पूर्व। दूसरा है लौह पाषाण काल और इसकी अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। प्रश्न 19 है, भीमबेटका गुफा की खोज कब और किसने की? तो भीमबेटका गुफा है
मध्य प्रदेश में और इसकी खोज की थी 1958 में वीएस वणक्कर ने। प्रश्न 20 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। प्रश्न 21 है, कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना, तो कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। प्रश्न 22 है, मानव की आखेटक यानी हंटिंग और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है पुरापाषाण काल से। प्रश्न 23 है, मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज था? तो जौ था। प्रश्न 24 है, नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो एसडी सांकल्या ने। और नवदा टोली जो है वह एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। प्रश्न 25 है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रश्न 26 है, भारत में दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो इनमें है महदहा और सराय नाहर राय। प्रश्न 27 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। प्रश्न 28 है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हथनोरा नर्मदा घाटी से। प्रश्न 29 है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो मध्य पुरापाषाण काल में। प्रश्न 30 है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। प्रश्न 31 है, नवदा टोली, एरण और नागदा किस संस्कृति के मुख्य स्थल है? तो मालवा संस्कृति के। प्रश्न 32 है, गर्तावास इन्हें बुर्ज होम भी कहा जाता है, तो गर्तावास कृषि का आरंभ, पोत निर्माण, स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण आदि किस काल की विशेषताएं हैं? तो नवपाषाण काल की। और इसके अलावा नवपाषाण काल के अन्य विशेषताएं भी आपको याद रखनी है। इनमें है कृषि का आविष्कार, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, ऊन के साक्ष्य जो है वह नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने हैं तो प्लीज इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा, जो कि ताम्रपाषाण काल के विषय में इंपॉर्टेंट है। तो जो ताम्रपाषाण काल है वह मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारक संस्कृति और क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। और तीसरा पॉइंट आपको जो नोट करना है वह है, ताम्रपाषाण काल के लोग लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे तथा अग्नि पूजा का प्रचलन था ताम्रपाषाण काल में। तो यह पॉइंट भी आपको नोट करने हैं। और इसके अलावा एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है और आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। तो यह भी आपको याद करना है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री के 30+ परीक्षा उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।